गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेवन्थ क्लास में जो आपका चैप्टर है एडवांस्ड एमएस एक्सेल 2007 उसको रीड करेंगे। आपने एमएस एक्सेल 2007 पिछली क्लास में रीड किया होगा। अब उसके जो एडवांस फीचर्स हैं वो रीड करेंगे एमएस एक्सेल 2007 में। तो पहले यहाँ पर एक टर्म आती है सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग क्या होता है? सेल रेफरेंसिंग मतलब किसी पर्टिकुलर सेल, जो ये छोटी छोटी सेल्स होती हैं हमारी, इनको रेफ़र करना है एक्सेल के अंदर, इनको पॉइंट करना। सेल रेफरेंस एक तरह से सेल का एड्रेस ही होता है। अब जैसे ये सेल मैंने सेलेक्ट कर रखी है, इसका एड्रेस क्या होगा? तो यहाँ से देखो H8, मतलब इस सेल को रेफ़र कौन करेगा? इसकी सेल रेफरेंस क्या होगी? H8, मतलब H कॉलम में 8th रो में जो सेल है, H कॉलम में 8th रो में जो सेल है वो, तो इसको रेफ़र करना। सेल रेफरेंसिंग मतलब सेल एड्रेस को ही सेल रेफरेंस बोलते हैं। 3 तरह की सेल रेफरेंसिंग होती है। पहली होती है रिलेटिव, दूसरी होती है एब्सोल्यूट और तीसरी होती है मिक्स। 3 तरह की सेल रेफरेंसिंग होती हैं। रिलेटिव, सेकंड वन इज एब्सोल्यूट एंड थर्ड वन इज मिक्स। तो ये तीनों टाइप जो सेल रेफरेंसिंग की है, इनको करने से पहले हम डिफरेंस क्लियर करेंगे फॉर्मूला और फंक्शन में। फॉर्मूला और फंक्शन होता क्या है? जो एक्सेल में प्री डिफाइन फॉर्मूले होते हैं, एक्सेल में पहले से ही बने हुए जो फॉर्मूले हैं, उनको हम बोलेंगे फंक्शन। और वो मिलेंगे कहाँ पर? ऊपर देखो, यहाँ पर ये फॉर्मूला में ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं फंक्शन लाइब्रेरी, तो ये सारे के सारे फंक्शन हैं। ऑटोसम रिसेंटली यूज, ये सारे के सारे क्या हैं? फंक्शन है। और फॉर्मूला क्या होगा? जो हम डिफ़ाइन करेंगे, जिसको हम बनाएंगे, वो फॉर्मूला हो जाएगा। तो कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू साइन से स्टार्ट होता है, और फिर जिन जिन सेल्स का यूज़ करना है उस फॉर्मूला या फंक्शन के अंदर, उसका एड्रेस, उसकी सेल रेफरेंसिंग जो बोलते हैं एड्रेस है, वो एड्रेस हम डालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर डाला, यहाँ पे कोई नंबर डाला 14 और यहाँ पे डाला मैंने 20, और मैं चाहता हूँ इन दोनों का सम इस सेल में फॉर्मूले की हेल्प से। तो कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू साइन से स्टार्ट होगा, और जिन जिन सेल्स का यूज़ करना है उनका एड्रेस हम यहाँ पर डालेंगे। अब जैसे ये 14 है, ये कौन सी सेल में है? C4 में है, और मल्टीप्लाई करना है इसको 20 के साथ। तो ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई का, और जो 20 है वो कौन सी सेल में है? D4 में है। अब हम एंटर प्रेस कर देंगे तो 280 इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इक्वल टू साइन से स्टार्ट होगा, और उसमें जिन जिन सेल का यूज़ करना है उनका एड्रेस हम उसमें टाइप कर देंगे। तो अब बात आती है, अगर यही काम हमें फंक्शन की हेल्प से करना हो तो हम यहाँ पे इक्वल टू साइन से स्टार्ट करेंगे, और प्रोडक्ट करना है हमें। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट का फंक्शन ऑटोमेटिक यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करें, PRO प्रोडक्ट, और फिर हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट डाल लेंगे। आर्ग्यूमेंट में किस किस नंबर की हमें मल्टीप्लाई करनी है वो। तो आर्ग्यूमेंट में क्या डालेंगे? जिन जिन सेल को यूज़ करना है वो डालेंगे। जैसे C4 है हमारा, C4, और
अब यहाँ पर ऑपरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने फंक्शन डाल दिया पहले ही कि वही प्रोडक्ट करना है इसका। तो हमने C4 आर्ग्यूमेंट 1 डाल दिया, उसके बाद सेकंड आर्ग्यूमेंट हमारा D4 होगा। और अब अगर हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो आया है फंक्शन की हेल्प से आया है। तो ये प्रोडक्ट प्री डिफाइन पहले से होता है हमारा, फंक्शन जो होते हैं वो प्री डिफाइन होते हैं पहले से एक्सेल के अंदर, और फॉर्मूले हमें खुद को बनाने पड़ते हैं। अब आती है बात हमारी रेफरेंसिंग की। 3 टाइप की रेफरेंसिंग होती है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड रेफरेंसिंग। रिलेटिव रेफरेंसिंग में क्या होता है कि जब भी हम कोई फॉर्मूला एक सेल से दूसरी सेल में कॉपी करते हैं तो उस फॉर्मूला में जो सेल का एड्रेस होता है वो कोरोस्पोंडिंग सेल के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेता है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेके बताऊँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे एक सीरियल नंबर डाला 1 2 3, यहाँ पे मैंने नेम डाला, जैसे कोई भी वेजिटेबल्स हैं, और यहाँ पे उनके रेट डाले, क्या रेट है उन वेजिटेबल्स के। जैसे ये 40 है, ये 60 है, ये 40 है। रेट के बाद क्वांटिटी कि कितने किलोग्राम्स वो चाहिए हमें। जैसे ये चाहिए हमें 2 किलोग्राम्स, ये चाहिए 1, ये 1। और फिर हमें यहाँ पे टोटल प्राइस कैलकुलेट करना है। फॉर्मूले की हेल्प से करना है। इक्वल टू साइन लगाया, इक्वल टू साइन लगाने के बाद टोटल प्राइस क्या होगा कि हमारा रेट क्या है उसका 40। अभी सेल एड्रेस को देखो, E5 इसका सेल एड्रेस है, और हमें इसको मल्टीप्लाई करना है तो ऑपरेटर लगा देंगे। हम यहाँ पे फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं, फंक्शन नहीं लगा रहे। तो फॉर्मूले की हेल्प से हम सेल एड्रेस जिन जिन को यूज़ करना है वो टाइप करेंगे यहाँ पे। तो कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू साइन से स्टार्ट होगा। तो इक्वल टू साइन मैंने यूज़ किया, E5 सेल एड्रेस है, मल्टीप्लाई क्वांटिटी देखो 2 किलोग्राम है, सेल एड्रेस क्या होगा इसका F5 इसका सेल एड्रेस है, तो 80 हो गया। तो अब ये फॉर्मूला जो है मैं इसको कॉपी कर लूँ। कॉपी करने के बाद बाकी की जो रिमेनिंग 2 सेल्स हैं इनमें मेरे को बार बार फॉर्मूला टाइप करने की ज़रूरत ना हो, मैं उसको पेस्ट कर दूँ। ये पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट कर दिया, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये देखो यहाँ पे E6 और F6 हो गया, यहाँ पे E7 और F7 हो गया सेल एड्रेस अपने आप। तो कोई भी फॉर्मूला जब हम एक सेल से दूसरी सेल में पेस्ट करते हैं, कोई भी कंटेंट है किसी सेल का उसको दूसरी सेल में पेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद वो ऑटोमेटिक अपने सेल एड्रेस को चेंज कर लेता है। ये एग्जाम्पल था रिलेटिव रेफरेंस का। उसके बाद आता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस में हम किसी पर्टिकुलर सेल को अगर फिक्स करना चाहें, इन दिस टाइप ऑफ रेफरेंसिंग द सेल एड्रेस बाय डॉलर साइन, जो डॉलर सिंबल होता है हमारा, उससे हम उस सेल को एड्रेस करते हैं। और इसको यूज़ क्यों करते हैं, इट इज़ यूज टू फिक्स द सेल एड्रेस। किसी पर्टिकुलर सेल एड्रेस को फिक्स करने के लिए हम डॉलर सिंबल का यूज़ करते हैं, मतलब एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं क्वांटिटी, इसको तो पहले आप इरेज कर देता हूँ, क्वांटिटी मैं सेम रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे फिक्स क्या करना पड़ेगा मेरे को, सभी में 2-2 है, तो F वाली सेल F वाले कॉलम में जो वैल्यूज़ हैं वो सारी सेम है, तो किसी एक को फिक्स कर सकते हैं यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्वांटिटी वैल्यू हर एक वेजिटेबल के लिए सेम है, तो हम डॉलर साइन यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो करेंगे कैसे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाया G5 और ऑपरेटर होगा हमारा मल्टीप्लाई का, G5 नहीं है, E5 है, E5 ऑपरेटर मल्टीप्लाई का। और हम फिक्स किसको करेंगे, जो F वाली सेल में सेम वैल्यूज़ हैं F को फिक्स करेंगे।
तो फिक्स कैसे करेंगे, डॉलर के सिंबल से, $F और $5। अब इसको कॉपी पेस्ट करूँगा बाकी की सेल्स में। अब देखेंगे यहाँ पे जो फंक्शन है, सॉरी जो फॉर्मूला है $F $5 है, इसमें भी $F $5 है और इसमें भी $F और $5 है। और जो ई का एड्रेस है वो चेंज हो रहा है, इसमें E5 E6 E7। तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का एक एग्जाम्पल था। इसके बाद आपका आता है मिक्स रेफरेंसिंग। मिक्स रेफरेंसिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों रेफरेंस हो, एब्सोल्यूट भी हो रिलेटिव भी हो। कोई पर्टिकुलर सेल हम फिक्स कर लें और कोई कुछ वैल्यूज़ हम चेंज भी रखें उसको, तो दोनों का कम्बिनेशन होता है मिक्स रेफरेंसिंग में। रिलेटिव भी होगा और एब्सोल्यूट भी होगा। इट मीन्स वन पार्ट ऑफ द सेल एड्रेस इज रिलेटिव एंड द अदर पार्ट इज एब्सोल्यूट। जैसे इसी में ही करके देखें, क्वांटिटी हम चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला हमने लगाया इक्वल टू सिंबल से, और हम लगाते हैं इसमें फॉर्मूला E5 मल्टीप्लाई, और हम फिक्स किसको कर रहे हैं, कॉलम को फिक्स कर रहे हैं डी, और चेंज क्या होता रहे हमारी सेल्स, चेंज होती रहे, हम किसको कर रहे हैं, F को कर रहे हैं, F5। अब एंटर करके देखें 80। अब यहाँ पर जो हमने डाला इसमें फिक्स किसको कर दिया हमने, F को, और ये बाकी रिलेटिव है। यहाँ पर ये जो है F फिक्स है कॉलम, और जो रो है वो हमारी रिलेटिव रख लिया हमने। अब अगर इसको हम एक सेल से दूसरी सेल में अगर कॉपी करेंगे, Ctrl+C Ctrl+V और Ctrl+V, तो इसमें देखो तीनों में $F फिक्स है, $F फिक्स है, $F फिक्स है, लेकिन इसकी जो रोज़ हैं वो चेंज हो रही हैं। तो इसका एक पार्ट एब्सोल्यूट है, एक पार्ट इसका रिलेटिव है। तो ये 3 टाइप की रेफरेंसिंग थी, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स रेफरेंसिंग। इसके बाद आपका आता है फंक्शंस ऑफ MS एक्सेल। क्या क्या फंक्शन है इसमें, तो फंक्शन कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला पे क्लिक करोगे तो ये सारे के सारे फंक्शन लाइब्रेरी में आते हैं। कौन कौन से फंक्शन है, ऑटो सम, रिसेंटली यूज़, मतलब आपने अभी अभी जो फंक्शन यूज़ की है वो आएंगे, फाइनेंशियल फंक्शन, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, और मोर फंक्शंस में ये फंक्शन आते हैं, स्टैटिस्टिकल, इंजीनियरिंग, क्यूब, इंफॉर्मेशन, ये सारे के सारे आते हैं मोर फंक्शन में। तो इन फंक्शंस को हमें रीड करना है, डिस्कस करना है कैसे कौन सा फंक्शन कैसे काम करेगा। तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसको अच्छे से रीड करें। अगर किसी को समझ में नहीं आता तो वो व्हाट्सएप करके या कॉल करके